ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण और मैं हूं पवन चंद्र पांडे। आज हम बात करने जा रहे हैं ई रिक्शा चालक द्वारा करी गई लापरवाही जो कि एक मासूम की जान का कारण बनी। जी हाँ, दिल्ली के बुराड़ी से मामला सामने आ रहा है, जहां बीते मंगलवार दोपहर दिन में मिहिर नामक एक बच्चा अपने मामा के बच्चों के संग बाहर गली में खेल रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ उसी गली में राजा राम नामक ई रिक्शा चालक, पानी की डिलीवरी का काम करने वाला ये राजा राम अपनी ई रिक्शा से वहां पर पहुंचता है। जल्दबाजी में ई रिक्शा में ही अपनी चाबी छोड़ देता है और पानी की डिलीवरी करने चले जाता है। वहीं दूसरी ओर ये बच्चे जो खेल रहे थे, मिहिर के मामा का लड़का 8 वर्षीय वो बच्चा उस ई रिक्शे में चढ़ जाता है और ई रिक्शे को ऑन करके एक्सेलरेशन दे देता है, जिससे कि वो ई रिक्शा अनियंत्रित हो जाता है और आगे चले जाता है, जिसमें वो मिहिर को अपनी चपेट में लेता है और ई रिक्शा की इस दुर्घटना में मिहिर अपनी जान गंवा देता है। बताया जा रहा है मौके पर प्रशासन और पुलिस वहां पहुंचती है। पुलिस द्वारा मिहिर को हॉस्पिटल ले जाया जाता है, नजदीकी हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहां पर डॉक्टरों द्वारा मिहिर को मृत घोषित कर दिया जाता है। मिहिर की मां रूपाली की हालत गंभीर बनी हुई है। बताया जा रहा है कि अपने ही मामा के लड़के द्वारा इस गलती के कारण मिहिर की जान चली गई। मगर यहाँ गलती उस मामा के बेटे की नहीं है जिसने उस ई रिक्शा में रेस दी। गलती है उस ई रिक्शा चालक की, जिसने सिर्फ एक पानी की डिलीवरी को लेकर उस ई रिक्शे में अपनी चाबी छोड़ दी, जिसकी लापरवाही की वजह से वो 2 साल का वो मासूम मिहिर अब हमारे बीच नहीं रहा। मिहिर की एक छोटी बहन है 3 महीने की। बताया जा रहा है मिहिर की मां रूपाली अपने मायके आई थी बच्चों को घुमाने, जहां पर मिहिर दिन में बाहर निकलता है, अपने मामा के बच्चों के संग खेल रहा होता है, वही हादसा हो जाता है। उसके बाद जो ई रिक्शा चालक है राजा राम, उसको पुलिस जो है गिरफ्तार कर लेती है और इस मामले को यहीं पर एक तरीके से अगर हम कहें तो खत्म कर दिया जाता है। मगर यहाँ सवाल ये उठता है कि यहाँ पर गलती किसकी है? उस ई रिक्शा चालक की, उस 8 वर्षीय मिहिर के मामा के लड़के की, या फिर मिहिर की माँ की, जिन्होंने लापरवाही दिखाई और अपने बच्चे को बाहर गली में खेलने जाने दी? ज्यादातर लोग कहेंगे यहाँ पर गलती है ई रिक्शा चालक की। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा। ये ई रिक्शा चालक जो कि दिल्ली में मधुमक्खी की तरह है, जहां देखो वहां मिलते हैं, भीड़ में झुंड में मिलते हैं। इन ई रिक्शा चालकों की वजह से पिछले 6 महीने में 30 लोगों की मौत हो गई है, जिसमें से 8 से 9 बच्चे थे, वो बच्चे जिनकी उम्र 9 साल से कम बताई जा रही है। इससे भी पहले एक मामला इसी तरीके का जो कि ई रिक्शा चालक की लापरवाही के द्वारा हुआ, जिसमें एक मासूम 4 वर्षीय बच्ची ने अपनी जान गंवा दी। प्रशासन क्या कर रहा है? ट्रैफिक मंत्रालय या फिर कहें कि जो नियम, जो कानून ई रिक्शा के लिए होने चाहिए, वो कहाँ है? परिवार को इस सदमे से निकलने में अभी समय लगेगा, मगर हमारा एक काम है कि उस परिवार जैसे और परिवार ना हो। अब मिहिर जैसे मासूम बच्चों की जाने ना जाए। उन 9 बच्चों में मिहिर भी शामिल है। जहां पर मिहिर ने ई रिक्शा के कारण अपनी जान गंवाई, अगर वहीं पर ई रिक्शाओं को गलियों में आना बैन होता तो शायद ये हादसा नहीं होता। शायद ये हादसा ई रिक्शा चालक की गलती नहीं है। यहाँ पर प्रशासन की भी बहुत बड़ी कमी निकल के आ रही है। जिस सरकार को हमने चुना, या फिर कहें कि जिस भी सरकार का वहां पर कार्यभार था, उस सरकार द्वारा उस जगह पर बुराड़ी जैसी इलाके में पानी की व्यवस्था क्या है ये हम सभी जानते हैं। वहां पर पानी की व्यवस्था न होने की वजह से लोगों को प्राइवेट यानी कि पानी की बड़ी 20-20 लीटर की बोतलें ऑर्डर करनी पड़ती हैं। इसमें एक बड़ी लापरवाही प्रशासन की भी है, सरकार की भी है। मगर इस समय मिहिर हमारे बीच नहीं है। मिहिर जैसे और भी मासूम 9 बच्चों जो मिहिर के संग हैं, जिनकी मौत ई रिक्शा के द्वारा हुए इन दुर्घटनाओं में गई है, उन बच्चों को लेकर बहुत अटूट दया और भाव हमारे मन में भरा हुआ है। मगर हमारा एक कदम अब समाज को बदल सकता है। दिल्ली दर्पण को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपने सुझाव दें कि कैसे इन ई रिक्शा चालकों के लिए नियम बनाए जाए और कैसे प्रशासन पानी की सफाई को लेकर कदम उठाए। देखिए, ये पहल सिर्फ मिहिर के लिए नहीं है, ये हम सबके लिए है। क्या पता अगला नंबर हमारे घर में खेलने वाले उस मासूम बच्चे का हो, जो गली में खेलने जाता है और मगर वहीं ऐसी दुर्घटना सुनने को मिले तो दिल कांप उठता है। ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए दिल्ली दर्पण। मैं हूं पवन चंद्र पांडे, धन्यवाद। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।